बड़ी नेता का चोट है वोट की रुपया की कोई राड गुना वोट के नेता का 2 ईडी का छापा मरवा दे फौजियां पीछा पूरा 2 ईडी का छापा में फौजियां पीछा पूरा हो जाए तो कसम खाओ असली फौजी का खून है तो वोट बंद कर दो कुटारियां होगी सरकार झारखंड। धन्यवाद। अरे मत करो वोट अधिकार है कोई अधिकार नहीं है आप लोगों को बंद नोटा में घेर दो नोटा का अधिकार है ना वोट चोट वोट की है नेता का पीछे की गुंजा चोट वोट की है नेता का और नहीं है। चलो मैं किसी और की बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं ही बोलता था कि पूर्व सैनिकों का जो संख्या बल है वो ये लोग नहीं दिखा पा रहे हैं, पूर्व सैनिक है वो एकजुट नहीं है, इस तरीके की चीज़ें मैं ही करता था। तो संख्या बल वाला जो भ्रम है वो तो मेरा दूर हो गया। जी सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं देवभूमि देहरादून से आया हूँ। मैं कैप्टन महेश जोशी, ये पूर्व सैनिक संगठन की ओर से देहरादून से आया हूँ। मेरा ये कहना है कि जो OROP विसंगति है, जो हमारे पूर्व जनरल साहब बैठे थे श्रीमान सतवीर सिंह साहब, उनकी वजह से ये सारा खेल हुआ है। उनके उसमें हमारे पूर्व सैनिकों ने पूरा साथ दिया। साथ देने के बाद उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, धोखा किया और अपने सारे अफसरों को जो है उन्होंने रिवड़ियाँ बांट दी और नीचे ऑनरी कमीशन और JCO ORs को जो है खड्डे में डाल दिया। जो जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस प्रकार भरोसा करके करती है, हमने उस पर भरोसा किया था, लेकिन जनरल सतवीर साहब ने हमारे भरोसा तोड़ा है। सर जरूरी नहीं है माँ हमेशा दूध पिलाए, चाटा मार के सुला भी देती है। खैर इसीलिए तो हम इसके यहाँ पर जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं, जंतर मंतर पर खड़े हुए अपनी संख्या बल दिखा रहे हैं और आगे सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये पूर्व सैनिकों की क्या शक्ति है। शक्ति में ही भक्ति है, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। देखिए आप अभी सतवीर साहब की बात कर रहे थे, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या सतवीर साहब आपको पेंशन देते हैं? सतवीर साहब हमको क्यों पेंशन देंगे, लेकिन वो जो है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, इसलिए हमने उन पर विश्वास किया। रिप्रेजेंटेटिव जब हमने उन पर विश्वास किया तो उन्होंने हमारा विश्वास तोड़ा है। विश्वास को तोड़ने के लिए आज हम सारे पूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सतवीर साहब ने आपकी बात नहीं रखी इसके वो हमारे नहीं, हमारा के साथ उनका इंटरव्यू नहीं हुआ है। देखो उन्होंने जो किया है इन्फ्लेशन किया है। इन्फ्लेशन मतलब आत्मघात को मतलब लगाकर उन्होंने आदमी को मारा है। जो कि OROP बना है, क्या इनको पता नहीं था कि जो बना रहे हैं? जो रिटर्निंग जनरल है, जो कि RD है, जिसको रिटर्निंग जनरल बोलते हैं, जिसके पास पूरा डिफेंस का पैसा आता है, क्या यार उसको पता नहीं है? वो बेवकूफ़ बना रहा है। मेरे को भी सारी दुनिया को इतनी जो फौजी आए हैं सबको बेवकूफ़। सर वो आज भी आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसी बात है आप कर रहे हैं? क्या उन्होंने आप लोगों की लड़ाई वो आज भी लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, हमको केवल जहाँ संख्या बल की जरूरत पड़ी है वहाँ पर उन्होंने दिखाया है, ठीक है ना। जहाँ पर हमारा पैसा देने के बाद सारा का सारा अफसरों ने अपने नाम कर लिया, हमारा विधवा नारी जो है उनका भी हक पूरा छीन लिया गया हमारा, और वीर नारिया का हक भी पूरा छीन लिया। संख्या बल में केवल हमको काउंट किया गया, लेकिन जहाँ पैसा की रेवड़ी बांटने की बात है सारा अपना ले लिया, केवल अंदर जाके अपनी बात करी। संख्या बल में हमको शो किया गया। बहुत धोखा किया है सतवीर सिंह ने सभी पूर्व सैनिकों के लिए। सतवीर साहब ने आप लोगों की बात है आज भी वो उठा रहे हैं, आज भी आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ जवान JCO के साथ में जो विसंगतियां हुई हैं वो मानते हैं और उसके लिए सरकार से जो है बार बार बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सतवीर साहब ने हमारे पॉइंट नहीं उठाए। हमारे का मतलब क्या है? अब मैं उसका आपके सतवीर साहब के भी साथ रहा, आपने तो देखा था मेरा काफ़ी जो है कम से कम 3 साल जो है सतवीर से जुड़ा रहा, और मैं उसमें जंतर मंतर पर तब भी आता था, मगर मैं उससे क्वेश्चन करता था हमेशा सतवीर साहब से कि साहब आप जो मेमोरेंडम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उनकी हमें एक कापी चाहिए, मगर उन्होंने मेरे को मना कर दिया। बोला आप कापी का क्या करोगे? ये तो मैं RTI डाल के तब मैंने वो जो है डिफेंस मिनिस्ट्री से जो है ना RTI मांगी, तब उसमें देखा कि हमारा उसका जवान JCO का कोई पॉइंट ही नहीं है, ओनली फॉर ऑफिसर का दे रखा है। तो अभी जो है लोगों की गलती नहीं बताते हम, क्योंकि गलती कैसे हुई है, कोई भी आदमी घर का जो बुजुर्ग पर जो है ना विश्वास तो करता ही है।
कि भाई जो है ना ये हमारे आगे है तो हमारे लिए मांग लेगा सब। कहा सर, जिस तरीके से आज जो है आपके बीच से जो है लीडरशिप है वो निकल रही है, उस तरीके की लीडरशिप आप उस टाइम पर क्यों नहीं बना पाए? उस टाइम पर आपने क्यों नहीं बोला कि जो हम लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी सरकार के पास पहुंचना चाहिए? ये मैंने सतबीर साहब से कई बार पूछा, मगर उन्होंने जो है इसका मेरे को यही जवाब दिया था कि आपको जो है हमने जो यहाँ पर बोलते थे कि यही मंदिर है, यही मस्जिद है, यही गुरुद्वारा है, और मैं अपने सबसे पहले मेरी विडोज बहने, उसके बाद मेरा जवान, उसके बाद मेरा जेसीओ अफसर विल भी नेक्स्ट बाद में आएगा। मगर उन्होंने क्या हुआ आपको मालूम है, क्योंकि जो कोशियारी कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें सिर्फ एक ही वर्ड था कि ये जो है 35 से लेकर 40 साल और 45 साल में जो पेंशन आ जाते हैं वो आरोपी उनको लागू होगी। मगर जो है हमारे कंधे पर जो है बंदूक रख के वो जो है बीच में अफसरों को मिला है, क्योंकि अफसर से मिल जाते हैं। वहाँ पर बात करने वाला था जो है कौन था, उन्हीं ने बात की तो अफसरों को मिला दिया, जबकि उनको ऑथराइज नहीं था वो आरोपी। मगर वो थोड़ा वो जो हमारा जो साथ लेके वो अपने लिए अफसरों को लेकर आ गया। मतलब जिसे ऑथराइज था उसे नहीं मिला, जिसे ऑथराइज नहीं था उसे मिल गया। देखो साहब ये बात बताओ, आपकी कितनी एज हो गया? आप है इधर हमारे साथ कितनी एज हुआ है? पहले ये बोलो जो हिस्ट्री के बीच में दिखा है, जो हिंदुस्तान की वो सोने की चिड़िया थी, ये बात आपने सुना है? सोने की चिड़िया थी या नहीं थी? सबसे पहले डुप्ले आए, डुप्ले के बाद फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों के बाद जो है हमारे वीर सैनिकों ने कुर्बानी दिया, तो इधर हम आकर इस स्टेज के ऊपर खड़े हुए। बिल्कुल सर, कुर्बानी का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम लोग जानते हैं कि इस देश की सरहदों को महफूज रखने के लिए कितनी कुर्बानियां आप लोगों ने दी हैं, वो किसी से छुपा नहीं है सर। छुपा नहीं है। हाँ। पर देखो मोदी साहब ने गंगा का दरिया जो है वो पूरा साफ किया है बुलडोजर लाकर, और जो बीच में सोना था वो जहाज़ों के बीच में बाहर चला गया है। वो चिड़िया रह गई है, बस वो चूंच उसके पानी पीने के लिए नहीं है उसमें। जी। ये देश के हित में बात है। यहाँ पर तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि लोगों को पैसा दे करके बुलाया गया है। हाँ। मैं इस बात के लिए, अगर आपको कोई शक है, जेब में हर सैनिक की जेब में कार्ड है अपना, फौजी कार्ड, हर सैनिक की जेब में आपको कार्ड मिलेगा। कोई भी यहाँ पैसा दे करके भ्रांति फैलाई जा रही है कि पैसा दे के बुलाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद बम्बे से आया हूँ अपने सैनिकों को साथ देने के लिए। जी सर। हाँ जी, फौजी आदमी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। हमारी ये हिम्मत है, बूढ़े हो चुके हैं, ऐसे ही जवान थे, मरते दम तक हमारी यही रहेगी। मैं आपको बताता हूँ, मैं अब आपको बताता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने देखा है लास्ट 6 मंथ में, आप भी इधर रहे हैं, हमने भी देखा है, तो शहीद कितने जवान हुए हैं आपने देखा। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से ले लेता हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट में 11 आदमी जो है शहीद हो गए। उसमें कोई अफसर है? कोई अफसर नहीं है। कोई है अफसर? ज़्यादातर शहीद जवान होता है, उसका बेनिफिट कौन होता है? वो उठाता है अफसर। तो इसलिए बोलता हूँ, मैं जने अपने भाइयों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अफसरों के पीछे घूमना छोड़ दो, या दरी बिछाना छोड़ दो, आप अपना खुद हक मांगना सीखो और खुद लड़ो अपने हक के लिए, तभी आपको हक मिलेगा। दूसरा जो है, इन लोगों ने अफसरों ने हमारा क्या फायदा उठाया है? जिस प्रकार गांव में एक पंचायत का चुनाव होता है, तो उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, बस पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो है एक आदमी ठेका ले लेता है कि भाई सारी वोट मैं आपको दिला दूंगा, है। तो वो क्या करते हैं, वो पोटी सरपंच चुनने में होता है, उसी माफिक हमारा इस्तेमाल किया गया। मतलब हेलो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, हमारे माइक छोड़ दीजिए, मैं आऊँगा सभी के पास। जो हमारे आज तक इंडिया के इतिहास में जितने भी विक्टोरिया क्रॉस मिले हुए हैं, वो जवानों को मिले हैं। कोई अफसर बता दो विक्टोरिया क्रॉस का, और जो अफसर आज अपने को फंडे का बनता है, उसको ट्रेनिंग हमारा IMA में हमारा एनसीओ करता है ट्रेनिंग, और वो जो फाइटर बनता है वो हमारे एनसीओ से बनता है। और आज अफसरों के पास, अफसर मिस का मैं मेस हॉल्डर रह चुका हूँ, उनके पास जो कमरा भी है और जो रहता है वो की भी चार्ज नहीं है, वो सब जवानों के पास है। जो एनसीओ के पास रहता है, राशन पानी रोना सोना सब जवानों के पास है, उसमें वो मस्ती मारते हैं। आज हमारे इंडिया के अंदर आपने अभी एक सवाल किया था कि अफसर, आपने सवाल किया था कि अफसर के साथ क्यों नहीं बोला। आदमी वार्स को ऐसा होता है, 3 ओ है, एक ओ से वार, एक ओ से अफसर, एक ओ से ऑफिस।
तो ये वो और समझता है ये ऑफिसर मान ले कुछ करे, पर कुछ नहीं, इनको हमेशा आदत पड़ी है खाने की। आज आप सब बताओ, एक स्टेशन में एक अफसर एक मेस में रहता है, उसके लिए एक मेस बना रखा है, 15-20 जवान वहाँ। आज हमारे इंडियन आर्मी के कितने जवान इनके सेवा पाने में लगे हुए। हर स्टेशन में जब सब अफसर फैमिली में रहे, 2 अफसर के लिए एक मेस है, वहाँ 15-15 जवान बिजी है, और जो है एक्चुअली जवानों को छुट्टी नहीं मिलती। क्योंकि वहाँ बिजी है इनके सेवा पानी में। घर से लेके 1 करोड़ 100 सर, इस तरीके की जो बातें हैं वो हमारी जो संसद है उसमें भी जिक्र हो चुका है। जी सर, सुनो भाई, सुनो। बड़ी नेता का चोट है, वोट की रुपया की कोई राड को ना, वोट के नेता ने 2 ईडी का छापा मरवा दिया, फौजियां पीछा पूरा 2 ईडी का छापा में फौजियां पीछा पूरा हो जाए तो कसम खाओ, असली फौजी का खून है तो वोट बंद कर दो, कुटारिया होगी सरकार झारखंड। धन्यवाद। रुके, वोट बंद कर दो। वोट किस बात की वोट बंद? अरे मत करो, वोट अधिकार है। कोई अधिकार नहीं है, आप लोगों को बन रहे नोटा में घेर दो, नोटा का अधिकार है। आप लोगों को बन रहे मिला? हाँ, कोई नहीं मिला हमारे को। किसने दिया? कहने किसी ने नहीं दिया। इसी उंगली से टाइगर दमता है, सुनो, इसी उंगली से टाइगर दमता है। ये जो उंगली है, इसी उंगली वोट चोट वोट की है, नेता का पीछे की गुना चोट वोट की है नेता का, और नहीं है। सुनो, नेता ने वोट टूटता दिखे नहीं, जो घोड़ी भी दे दे नेता। इसी उंगली से हमने टाइगर दमाया, और ये उंगली ईवीएम पे भी जाएगी। यही उंगली हमेशा करामात की उंगली यही है। इसी उंगली से आर्मी का टाइगर दबाया, गोली मारी, खूब दल है। अब ये उंगली सिविल में आने के बाद ये उंगली वो उसमें जाएगी ईवीएम में, कहाँ लगेगी वो वक्त बताएगा। देखिए, पूर्व सैनिकों ने ऐलान कर दिया है कि जो ईवीएम की जो वोट है वो बटन है ईवीएम पर, कहाँ दबेगा ये किसी को पता नहीं है, ये यही लोग जानते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।